हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ऑलरेडी आप सबने मतलब देख लिया होगा। देखिए एनसीईआरटी तो पहले हमारी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमने आपके एग्जाम के लिए हमने केस स्टडी, असर्शन रीजन और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी के बारे में हम लोगों ने बच्चों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, डिस्कस किया था, आप सबने वो देख लिया होगा। तो अब जो हमारा स्टार्ट होगा बच्चों वो शुरू होगा हमारा पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा जो शुरू होगा। और चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का बच्चों पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम लोग शुरू करने से पहले हमारे जो भी बच्चे ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की केस स्टडी पर। तो बच्चों केस स्टडी पर चलने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग बच्चों जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों अगर हम लोग करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो आप सबने लगभग इसी चैप्टर में पहले हमारी वीडियोस में देख रहे होंगे। फिर भी अगर हम लोग एक बार डिस्कस करना चाहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, जो फॉर्म में होती है a2x a1x n है ना, a1x n-1, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, पॉलिनोमियल की फॉर्म बन जाएंगी। दूसरी बात है यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर पावर जो है ना होल नंबर होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर एक्सपोनेंट इस तरीके से गिवन है, रेशनल नंबर में गिवन है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर आपका वेरिएबल नीचे गिवन है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर आपके जो वेरिएबल है वो नेगेटिव मतलब इनवर्स में गिवन है, जैसे x की पावर -3/2 है, x की पावर -4/8 है, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल के लिए सिंपल से एक कहा गया कि कुछ इस तरीके से होगा तो वो पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी। जो सबसे बड़ी बात है यहां से पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आइए हम लोग एक छोटे छोटे मतलब बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात आती है, लीनियर पॉलिनोमियल की आती है बच्चों। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ax। क्या होती है, ax। यानी यहां पर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा बच्चों आपका, यहां पर जो पावर होगी मैक्सिमम सिर्फ कितनी होगी, 1 होगी, यानी ax + b हो जाएगा क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात आ गई बच्चों, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात को, देखो हम लोग ग्राफ भी बात करेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन वहां पूछ सकता है कि विच इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। दूसरी बात बच्चों आती है लीनियर की, हम लोगों ने बात करी, किसकी बात करी बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल की हमने बात करी है। इसके बाद बच्चों आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोज पॉलिनोमियल है मैक्सिमम डिग्री 2, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 2 होती है, तो वो कैसे होते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो ax² + bx + c। अगर हम लोग ग्राफ की बात कर लें बच्चों तो पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। सर स्ट्रेट लाइन तो हमें मालूम है, पर सर ये पैराबोला कैसा होता भैया, ये पैराबोला देखो इस तरीके से होगा, या पैराबोला इस तरीके से होगा, या पैराबोला एक्स एक्सिस पे ये होगा, या ये वाला। ये आपके 4 पैराबोला होते हैं बच्चों। ठीक है, x² = 4x, x² = -4x, y² = 4x, y² - 4ay। तो चलिए अभी फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो ये है और जो ग्राफ बनता है वो ये होता है। ठीक है, अगर बात करें यही बच्चों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की, किसकी बात करें बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म तो आपको सबको मालूम होगी ना, ax³ + bx² + cx + d। अगर हम लोग ग्राफ की बच्चों बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वो एक्स एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगा बच्चों, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। और ये ना डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बच्चों ऑन एक्स एक्सिस, ऑन
एक्स या एट एक्स एक्सिस लिख दीजिएगा, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वहीं से आपका ग्राफ बनेगा बच्चों। तो फिलहाल हम लोगों ने इनके बारे में बात करी। अब आइए थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों ना, रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। और सबको पता होना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें आप लोग यहां पर, क्योंकि बेसिक चीजें हैं जो हमारे भी क्वेश्चंस में लग भी सकती हैं। अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा को हम लोग जीरोस लेट कर लेते हैं तो हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी अगर रिलेशनशिप की हम लोग बात करें, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है और फॉर्मूला बन जाता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अगर यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला और आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ द गिवन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा बच्चों। तो उसके लिए ध्यान रखना एक्स स्क्वायर है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है बच्चों, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ये कब यूज करना है, जब आपको जीरोज गिवन होंगे तब आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। चलिए जी, इतनी बात तो हमारी बेसिक हो गई, और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में यही सब आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में। फिलहाल हम लोग अपने चलेंगे बच्चों केस स्टडी 1 पर। आज की कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन को ये सब बेसिक चीजें समझ गए होंगे। वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दें। बेसिक क्या आप लोग शुरुआत में समझ गए होंगे हमारी वीडियो किस टाइप की होने वाली है और कैसी हमारी आज की केस स्टडी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, केस स्टडी नंबर 1, एमसीक्यूज की केस स्टडी भी करेंगे हम लोग, क्योंकि एमसीक्यू की पहले आती थी, अब कुछ लास्ट ईयर से बंद हो गई आनी, तो क्या है वहां पर आपको एमसीक्यू नहीं देगा, क्वेश्चन इस टाइप के दे देगा। कुछ हम लोग वैसे भी करेंगे जिसमें एमसीक्यू के ऑप्शन नहीं दिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया, एक बार सभी बच्चे रीड कर लेंगे अच्छे से क्या क्या कहा गया है केस स्टडी में। चलिए जी, रीड करिएगा सभी बच्चे, और आइए हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ते हैं और क्या क्या पूछा गया उसको करते आइए। फर्स्ट है, कह रहा है The below pictures are few natural example of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial। कह रहा पैराबोलिक शेप गिवन है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करती हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ए पैराबोलिक arch is an arch in the shape of a parabola. In structure their curve represents an efficient method of load and so can be found in the bridge and the architecture in a variety of form। जो आर्किटेक्चर ने वैरायटी ऑफ फॉर्म बताई है, इस टाइप से ब्रिज हम लोग जो बना हुआ है। तो इसी का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आ चुका होगा। फॉर्म्स आप लोगों ने देख ली होंगी किस टाइप से पैराबोला बना हुआ है। चलिएगा देखिए ध्यान से, कह रहा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b एंड c r a b c एंड r। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, यानी केस स्टडी 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। तो क्या क्या कहा गया है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑप्शंस पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल द रेशनल नंबर, a is a non-zero real number and b and c are any real number। सभी को ये बात मालूम है, जब भी हम लोग बच्चों पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि कभी भी जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि a जो होना चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, रेशनल नहीं होना, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना, ये दोनों हो जाएंगे चलेगा। तो B और C हमारे यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल नंबर हो जाएंगे, और A हमारा हो जाएगा कैसा, नॉन जीरो। ऑप्शन नंबर इसका हमारा C फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन आसान है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल। क्या कहेंगे, A इज नॉन जीरो। ऑप्शन बाकी देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं। और यहां पर जो B और C है आर रियल नंबर, आर
रियल नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम ही है सबको कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं सारे नंबरों को मिक्स कर देते तो आपके रियल नंबर बन जाते हैं। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों फर्स्ट वाले का। सेकंड, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल, रूट्स जो है ना वो रियल है बच्चों, और सबको पता डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां से आप पता लगाते हैं कि इसके जो जीरोज आएंगे वो रियल आएगा या किस टाइप के आएंगे, इससे हम लोग पता लगाते हैं। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, रियल है, तो रियल के लिए सभी को पता होना चाहिए बच्चों क्वाड्रेटिक आर इक्वल, जब भी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट में कहने लगे कि रूट्स आपके रियल हैं बच्चों, तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि d इक्वल टू 0 हमेशा याद रखना, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये याद रखना। दोनों का मतलब एक ही चीज, क्योंकि d का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है, या तो ये पता रखना या ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का हम लोग जाएंगे बच्चों कहां पर, डी ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का डी का मतलब हो गया डेनमार्क इज द राइट आंसर, और ये ऑप्शन आपके सामने d इक्वल टू 0। तो या तो ये याद रखना या ये, फिलहाल ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ये गिवन है तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी ये दे देगा तो घुमा देगा, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए। कंप्यूटर जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, आइए उसको देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 1 का बहुत बढ़िया केस स्टडी है, जो कि प्रीवियस ईयर में बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है 2021 में बच्चों, है ना 2000। देखिए फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आए या ना आए आपको उससे कोई मतलब है नहीं। फिलहाल जितनी भी हम लोग केस स्टडी करेंगे सभी आपकी आई हुई हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन k बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों, k बताना है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 3, इक्वेशन लिख लेंगे। क्या क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस k प्लस 8k, यहां पर 8k दिया हुआ है ना, k की वैल्यू आपसे पूछी गई। अब आपको जो जीरोज गिवन है बच्चों अल्फा और क्या कह रहा है 1/अल्फा, ये गिवन है। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रख लेना, आपसे यहां पर k की वैल्यू पूछी गई है, आप कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे आप यहां से कंपेयरिंग कर लीजिएगा। सबसे पहला काम कंपेयरिंग विद, किससे करते हैं, जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 8k। फॉर्मूला सभी को मालूम है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा तो अल्फा रहेगा भैया, बीटा बीटा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा, पर रूट्स हमको अल्फा गिवन है, बीटा का 1/अल्फा गिवन है ना। सी की वैल्यू है सर 8k, और सर ए की वैल्यू हो जाएगी 2। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 1 जा 2 हो जाएगा 8k। 8 को हम अगर अपॉन में लेकर के आएंगे बच्चों तो हो जाएगा 2/8, और 2 4 जा 8, यानी k की वैल्यू बच्चों आ गई 1/4। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/4। ऑप्शन नंबर क्या कोई है सर थर्ड में, थर्ड का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। केस स्टडी नंबर 3 हमारी बच्चों यही क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों। 4th क्वेश्चन नंबर आराम से नोट डाउन करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, ये सभी काम आपको बच्चों करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने 4th पर। देखते हैं क्या कहता है ये। इसको कर दिया हमने रफ। देखो बहुत जबरदस्त, बहुत ग्राफ वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं बच्चों, और लगभग हर साल एक आधा मिल ही जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी सिंगल एक्सरसाइज है, आप लोग देखेंगे तो उसमें सिर्फ ग्राफ ही बने हुए हैं। तो आपको ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस के जब पूछता है तो ये देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। जब वाई के पूछता है तो वाई एक्सिस पे कितने। अब देखो ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4th क्वेश्चन में लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में 0 कह रहा है बच्चों। सभी बच्चे इसके ऑप्शंस पर ध्यान देना है बच्चों। देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ बना हुआ है ना, बाकी कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट गिवन हुए हैं,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हो जाएगा 4। कौन सा एक्सिस होता है? ये तो सर वाई एक्सिस हो गया सर, ये आपका एक्स एक्सिस, नीचे सर माइनस का वाई एक्सिस होता है, इस तरफ सर माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ये तो सबको नॉलेज है। और बीच में आपका ओरिजिन यानी जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन हो जाता है जहां पे कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। चलिए ये तो बात ठीक है। अब पूछा क्या गया, ऑप्शन पर ध्यान देना बच्चों, कह रहा है ऑप्शन से चेक करेंगे, कहता है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो वाई पर कर रहा है, वो भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं, ओनली 1 पॉइंट पे कर रहा है, यानी 1 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, बी टचेज एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। क्या बी सही है? बिल्कुल नहीं सर, एक्स पे तो है ही नहीं, कौन सा एक्सिस पर है? वाई पर है, तो यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करिए, नेदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो टच कर रहा है ना, टच भी नहीं कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से एक्सिस को? एक्स को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहां पे करेक्ट है ना, नेदर टच नॉर इंटरसेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, नेदर टच नॉर इंटरसेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां करेक्ट हो जाता है। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। ऑप्शन से ट्राई करिएगा, ऑप्शन से कोशिश करिएगा, कभी भी आपका बच्चों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों केस स्टडी 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, आपको सभी को मालूम है 3 क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग 5 क्वेश्चंस, पहले 5 आते थे, तो अब वो 5 की सीरीज जो चल रही है अभी भी, तो हम उनको ही थोड़ा सा देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चन नंबर, आइए ध्यान से देखते हैं सभी बच्चे। इफ द सम ऑफ रूट्स इज -5, सम ऑफ रूट्स गिवन है बच्चों, देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है बच्चों, कितना है? माइनस का p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी शायद आपको गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको यहां पर गिवन होगा, कितना है भाई? यस, -1/p। आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली गई, भैया आपको भी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था सर? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये ध्यान रख लेना, जब भी कभी आपको जीरोज गिवन हो, जब भी आपको रूट्स गिवन हो, आप इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी का माइनस का px, ठीक है, और प्लस में माइनस का 1/p। चलिए सॉल्व करिए, x² माइनस माइनस प्लस का px प्लस माइनस माइनस का 1/p। क्या कोई ऑप्शन है? k वहां पर बच्चों कांस्टेंट दिया हुआ है, तो k आप अपने पास से थोड़ा ऐसे लगा लीजिए, बिल्कुल फिलहाल मानने के लिए क्वेश्चंस को। चलिए जी, k हमने ऐसे लगा दिया, अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो k x² प्लस px माइनस 1/p, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी बच्चों केस स्टडी 1 भी हो जाती है कंप्लीट। चलेंगे अपनी हम केस स्टडी 2 पर। पहले जल्दी से एक बार लाइक तो कर दो सब लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को लिंक। चलिएगा, केस स्टडी हमारी है बच्चों ये 2, और 2 केस स्टडी में क्या कहता है उसको देखेंगे। आज की हमारी बच्चों केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है उसको लगाएंगे कंप्यूटर जी स्क्रीन पर। सभी बच्चों वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। चलिएगा, केस स्टडी है हमारी अब 2। आज की केस स्टडी 2 यानी इस चैप्टर की, पॉलिनोमियल चैप्टर की हमारी केस स्टडी नंबर 2। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे बच्चों। सभी के घरों में 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल्स होते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए जी, केस स्टडी नंबर 2 कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दी है। इसी का हम लोग लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलिएगा, पहले आइए रीड कर लेते हैं। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है ध्यान से। कह रहा रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर। आसन दिए गए बच्चों, सभी ने किए होंगे ना आसन। तो आसन इज द बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses in the figure. One can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial। यानी कहने का सिंपल, देखो बकवास सब लिखा हुआ है, बाकी तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पर हम लोग देख जाएंगे। कहा गया योगा के कुछ पोस्चर दिए हुए हैं, ठीक है, उन पोस्चर को देख करके आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें से मेडिटेशन वगैरह कुछ नेम यहां पर दिए हुए हैं। फिलहाल ये सब बकवास। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, क्या कहता है बच्चों।
चलिए पोज आपके सभी सामने है ना, आपके सामने पोज है बच्चों यहां पर, और क्या कहता है द शेप ऑफ पॉजेज सो इन द सो इज। देखो सबसे पहली बात बच्चों ध्यान देना, हम लोग चैप्टर का नेम जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। हमारे जो कोर्स में पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो होती है पैराबोलिक फॉर्म। और पैराबोलिक फॉर्म आपको मैंने भी बताया कौन कौन सी तरह के होते हैं। देखो ध्यान से, एक ये पैराबोला होता है बच्चों, एक पैराबोला होता है ये वाला, ये वाई एक्सिस के पैराबोला हो गए। एक ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बच्चों होता है। ये वाला होता है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होता है। ये वाला होता है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax होता है। एक ये वाला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। फिलहाल 11th क्लास में आप ये पढ़ेंगे, यहां आपके कोर्स में है नहीं, मैंने आपको 4 तरह के पैराबोला यहां पर बता दिए, चारों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए हम लोग पैराबोलिक तो आप लोग समझ गए, तो फिलहाल पैराबोलिक आप लोग देख पा रहे हैं जो पोस्चर गिवन है योगा मेडिटेशन के वगैरह जो भी है वो कौन से पोस्चर है, कौन सी फॉर्म में पोस्चर है ये देखना है। क्या स्पाइरल है, क्या इलिप्स है, या लीनियर है। तो लीनियर तो होता है लीनियर इक्वेशन का, तो फिलहाल यहां तो कोई मतलब रहा नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। पैराबोला देख पा रहे होंगे कौन कौन से यहां पर आप लोगों को गिवन है, ठीक है योगा, तो पैराबोला डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। चलिए जी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा केस स्टडी नंबर 2 का क्या कहता है, कह रहा द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। कह रहा ओपन डाउनवर्ड, जब भी कोई पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है बच्चों, डाउनवर्ड मतलब है नीचे की तरफ, तो हमेशा जो ए की वैल्यू है वो छोटी होगी किससे बच्चों, 0 से, यानी ए इज लेस देन 0। ऑप्शन नंबर बच्चों ध्यान रखिएगा सी, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन से बच्चों, डाउनवर्ड ओपन होता है, देखो ध्यान रखना, डाउनवर्ड मतलब y की तरफ यानी की तरफ, चलो जी ठीक है, नेगेटिव की तरफ यानी कहने का मतलब है, चाहे वो x एक्सिस भी हो सकता है या आपका y एक्सिस भी डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी। क्यों होगी, अरे भाई माइनस आ जाएगा इसलिए वो छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच्चों ध्यान से देखिएगा, सभी के सामने स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन लगा दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आप लोगों से कि इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, कितने जीरोज हैं बच्चों ये आपको यहां पर बताना है बच्चों। बहुत सिंपल सी बच्चों बात है यहां पर कि कितने जीरोज हमारे यहां पर होंगे वो आप लोगों को बच्चों देखना है। तो अगर आप ग्राफ को देखें, जो पैराबोला बना कर दिया गया है वो एक्स एक्सिस को 2 एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहा है, यानी 1 पॉइंट ये 1 और 1 यानी कि 2, यानी 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है बच्चों, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको यहीं पर आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों करेक्ट हुआ। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी बच्चे, क्या कहता है, द 2 जीरोज इन द अबव सो ग्राफ आर। अब 2 जीरोज जो हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों आपको ये बताना है। तो अगर मैं ग्राफ आप सभी ध्यान से देखें उसी क्वेश्चन में, तो यहां पर तो लिखा हुआ -2 और यहां पर बच्चों लिखा हुआ है 4, तो जीरोज तो आपको यहीं से पता चल गए। तो जीरोज क्या क्या हो गए बच्चों, -2 और 4, -2 और 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, यानी -2 और 4 ये आपका करेक्ट आंसर है। बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, -2 एंड 4। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 था आपका यहीं पर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम लोग केस स्टडी अपनी 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए ध्यान रखिएगा, 12 मार्क्स की केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली है, जहां पे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे, जो लास्ट का क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। केस स्टडी एक अपना एक अलग रोल यहां पर है उसका, क्योंकि यहां पर 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोगों के लिए हो जाते हैं। मैंने आपको चैप्टर्स भी बताए हुए जहां से सबसे ज्यादा केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स, और जो लास्ट का रहेगा, जो थर्ड वाला रहेगा, उसमें आपको ऑप्शन देगा कि भाई दोनों में से कोई एक कर दो, वो क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स। तो 4 3 12, 3 केस स्टडी रहेंगी, 4 मार्क्स ईच केस स्टडी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, जीरोज पूछ लिए गए। तो क्या कह रहा है, 4√3 x²
प्लस 5x और माइनस का 2√3। इसके जीरोज बच्चों बताने हैं। क्या करने हैं? इसके जीरोज आपको यहां पर बताने हैं। देखिएगा, सबसे पहले अंडर रूट वाले बच्चों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भाई कैसे करें? तो √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आएगा? सर 3 आ जाएगा। और सर 2 4 जा कितना हो गया? 8। तो 8 3 जा 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे 5 आ जाए। बात को समझिए, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी, 3 हो गया, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 5 आ जाए। सबको मालूम है सर 8 माइनस कितना कर दीजिए? 3 कर दीजिए। साइन का ध्यान रखना भाई, यहां वाले साइन को हम लोग देखते हैं ना, माइनस है तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए बच्चों? 5 आना चाहिए। तो ये आप लोगों को अपने दिमाग में बच्चों हमेशा सेट कर लेनी है, बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिएगा, आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। 8 माइनस 3 रख देंगे। फिलहाल बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपके सामने, पहले आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4√3x² सेम लिखेंगे, 5 की जगह पर लिख दोगे आप 8 माइनस 3 इंटू मैक्स माइनस का 2√3। सभी को फैक्टर आते होंगे, 8th क्लास से कर रहे हैं तो आप अपने आप ट्राई करिएगा। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 बच्चों। तो 4 कॉमन ले लिया भाई, ठीक है, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सर? √3x और प्लस में 4 2 जा 8 माइनस का 3 कॉमन लेंगे सर, ठीक है, हमने 3 कॉमन ले लिया बच्चों। तो क्या बचेगा? √3 बचा यहां से एक, तो माइनस और ये साथ में x और प्लस का कितना बच्चों? √3 तो कॉमन हो गया ना, यहां से क्या बचा? 2। तो भैया यहां से देखो 4x माइनस का 3 और एक जीरोज आ जाएगा √3x प्लस में 2। आपसे जीरोज पूछे गए बच्चों, इनको जीरोज के इक्वल रख दीजिए। 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो गई बच्चों 3/4। एक तो ये आ गया। सेकंड जीरोज निकालेंगे तो √3x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, √3x इक्वल टू में माइनस का 2 और x की वैल्यू बच्चों माइनस का 2/√3। आपके जीरोज क्या क्या आ गए बच्चों? ध्यान से देख लीजिए। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आंसर आ रहा हो? एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे। अच्छा, यहां से √3 हमने कॉमन लिया ना, यहां से क्या लिया था? √3 कॉमन लिया है, ठीक है। तो √3 जब कॉमन लेंगे तो, क्योंकि यहां देखो फिर पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना। √3/4 और माइनस 2/√3। यस, ऑप्शन नंबर है बच्चों कौन सा आपका? बी वाला, माइनस का 2/√3, √3/4। अगर आगे पीछे आपके हो जाते हैं ना, उससे कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, फिलहाल सही होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका करेक्ट है, माइनस का 2/√3 और √3/4 आपके जीरोज हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बर्गर, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ हमारी केस स्टडी नंबर 2 हो जाती है कंप्लीट। क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने केस स्टडी नंबर 3 पर। क्या कहती है आज की हमारी केस स्टडी 3, उसको देखेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए जी, केस स्टडी नंबर 3 आज की केस स्टडी नंबर 3 हमारी क्या कहती है उसको देखेंगे। आइए, जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों। केस स्टडी 2 भी हमारी बच्चों एग्जाम में आई हुई है ना? ये सभी केस स्टडी आपके एग्जाम में आई हुई हैं। चलिए जी, इसको हम कर देते हैं अब रफ। देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। चोरी तो आप लोग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करके बताते हैं हाँ सर वीडियो हमें पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे थे या क्या था, आप नहीं बताते हैं। चलिए जी, ये हमने कर दिया जी यहाँ पे रफ क्वेश्चन। केस स्टडी नंबर आज की बच्चों हमारी 3 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्या कहती है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या है बच्चों, बास्केटबॉल एंड soccer are play with the spherical ball, even though an athlete dribble the ball in both sports. A basketball player use his hand. Both sports, a basketball player use his hand and a soccer player use his feet. Usually, soccer is the played outdoor on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path of soccer ball and basketball are in the form of a parabola representing quadratic polynomial. देखो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, जो पैराबोला होता है एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। माइंड में अपने सेट कर लो,
आपके चैप्टर में, आपकी जो बुक है क्लास 10th की, उसमें क्वाड्रेटिक के बारे में ही है। इसके बाद का चैप्टर भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपने माइंड में एकदम सेट कर लो कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला आपके 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको वो बता दिया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। फिलहाल 11th क्लास में जाके हम लोग एक्सप्लेन के साथ पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अभी यहां पर एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में एक छोटी सी बात सेट कर लो कि पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड पैराबोला, बस इतना सेट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाएंगे, बकवास सब था, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होते हैं। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सो इज। तो भैया साफ साफ कहा है कि पैराबोला है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है, साफ साफ कहा है। चाहे वो शुक्र हो या चाहे आपका फुटबॉल हो, वो हमेशा पैराबोला की शेप में ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड। अब कह रहा है ओपन अपवर्ड, इससे पहले हमने डाउनवर्ड पढ़ा था बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर है ए ऑप्शन। कह रहा है ए इक्वल टू 0 इज रॉन्ग आंसर, बी इक्वल टू ए ग्रेटर, ए इज लेस देन 0, यस बिल्कुल, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर, ए इज लेस देन 0 बच्चों, ठीक है, ए इज लेस देन 0। अच्छा ऐसा है क्यों, देखो सुनो ध्यान से भैया। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी पैराबोला की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और पैराबोला जो ओपन होता है बच्चों, वो जो उसके अकॉर्डिंग है वो a लेस देन 0 बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहां पर थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 3 का हमारा बच्चों क्या कहता है उसको देखेंगे। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ। बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक हमको ना यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। देखो मैं ध्यान से बना देता हूं, कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से है भाई, इस तरीके से है। देखो तो इस ग्राफ को देखना है आप लोगों को। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है -3 पर, और इधर इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर बच्चों, ये 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पूछा क्या गया, बाकी के नंबर मैं डाल नहीं रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं ग्राफ क्या कहता है। कह रहा है इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने जीरोज हैं आपको ये यहां पर बच्चों बताना था। -1 पर भी कर रहा है इंटरसेक्ट, -1 पर भी, तो कितने जीरोज है, कितने एक्सिस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो 1 2 एंड 3। तो कितने एक्सिस हो गए सर, 3 एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या 3 है, यस यस बिल्कुल, D4 देहरादून इज द करेक्ट आंसर, 3 आंसर। ये तो सबको मालूम पड़ गया ना भाई, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ग्राफ। 1 2 3 आता है क्वेश्चन, फंस जाएगा एमसीक्यू में। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शायद जीरोज पूछ लेगा अब की बार मुझे लगता है। हाँ यस बिल्कुल, द 3 जीरोज इन द अबव ग्राफ आर। बता दो जी जीरोज क्या क्या आ रहे हैं, तो सभी को मालूम है -3 आ रहा है, -1 एंड लास्ट में 2। ऑप्शन नंबर चेक कर लो भैया कौन सा है, -3 -1 एंड 2, -3 -1 एंड 2, यस सी ऑप्शन, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर, -3 -1 एंड 2, ये आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 आज का। इसी केस स्टडी नंबर 3 का 5 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल की, आपको ये बताना है। जब जीरोज क्या क्या दिए हो, -3 दिया हो, -1 दिया हो, +2 दिया हो बच्चों, तो देखो ध्यान से, जब भी जीरोज दिए हो, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हमेशा ध्यान रख लेना x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, इनको सबको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा सर x+3, ये हो जाएगा सर x+1, ये हो जाएगा सर x-2। अब आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बना दीजिए। प्रोडक्ट करनी लगभग मुझे लगता है सभी को आती होगी, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी हम आज सिखा देते हैं आपको। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x की x में कर दी x², x की 1 में कर दी सर x हो जाएगा, 3 की x में कर देंगे सर 3x हो जाएगा, 3 की 1 में कर देंगे सर 3 हो जाएगा। फिलहाल क्यूबिक वाले आपके कोर्स में है नहीं, घबराना मत, ठीक है। कहीं सोचो सर ये तो हमने आज तक किए ही नहीं, हमारी नई वाली बुक में तो है नहीं, कोई बात नहीं। ये आई हुई कब की है भाई, केस स्टडी एक बार चेक करेंगे कंप्यूटर जी, यस 2021 क्यूबिक कोड में आई हुई है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर 3x और 1x 4x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 और मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 8x हो जाएगा, 3 के x में करेंगे प्लस का 3x हो जाएगा, 3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा। तो भैया एक्स क्यूब हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5x और माइनस का 6। क्या कोई ऑप्शन है? चेक करो भाई। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यस, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अहमदाबाद करेक्ट आंसर है बच्चों। आप लोग आराम से नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत जबरदस्त हमारी केस स्टडी नंबर 3। देखिए इसी टाइप से केस स्टडी आती हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन पड़ जाएगा। जैसे ये हमने पढ़ा कि भैया कौन सी फॉर्म में पैराबोला से जा रहा है, तो बहुत सिंपल से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड केस स्टडी हमारी हो जाती है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने अब केस स्टडी नंबर 4 पर। यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं गिवन है, आपको यहां पर आंसर्स देने होंगे। यानी कि आपकी जो अब तक की हमने केस स्टडी पढ़ी थी वो करे थे एमसीक्यू बेस्ड भी करे थे ना, केस बेस्ड एमसीक्यूज। अब जो हम करेंगे वो करेंगे सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब नो ऑप्शन ओनली सॉल्यूशन। चलिए जी, अब तो हमको सॉल्यूशन करने होंगे आज की हमारी केस स्टडी नंबर 4। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे क्वेश्चन को और हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी को। चलिए जी, सब्जेक्टिव है, कोई बात नहीं, अच्छे से करिएगा। इसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है, हमारा काम है आपको कराने का। फिलहाल आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। देख लीजिए आपके बहुत नज़दीक ये है कि नवंबर की आज हो चुकी है बच्चों 16 या 17 डेट आज हो गई है, 17 हो गई ना, हाँ बिल्कुल। तो आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, वो दबादब मेहनत करिएगा। आप लोगों की डाउट क्लास हम लोगों ने 2 घंटे से बढ़ा के 3 घंटे की कर दी है, और वो भी संडे के दिन। अगर कोई आपका डाउट है संडे में लगातार 3 घंटे आप लोग, वही आपका जो पैटर्न चलता आ रहा है, बिल्कुल आप उसी पे हम लोगों से डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन होंगे। लिंक पासवर्ड आप लोगों को सभी टाइम टू टाइम हम लोग हाफ एन आवर पहले जो आप भेजते रहे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सब्जेक्टिव केस स्टडी है, नो ऑप्शन। चलिए जी, क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। भैया सब कुछ वहीं पर चलता है और कहता है एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। हाईवे ओवर पासिस अंडर पासिस, अ हाईवे अंडर पास इज पैराबोलिक इन द शेप। अगर अंडर पास है तो पैराबोलिक शेप है, तो पैराबोला कह रहा है इज द ग्राफ दैट रिजल्ट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अगर सिंपल से हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो पैराबोला की जो फॉर्म बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। चलो जी, ये भी बात हमने मान ली। चलो आगे कहा है पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल लाइन known as the axis of the symmetry। चलो जी ठीक है। The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the vertex। अब देखो ध्यान से आप लोग, ये आपने सब पढ़ लिया, सब बकवास, कुछ नहीं है यहाँ पर। मेन चीज अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगर हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ने हैं तब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अन्यथा हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो पहला काम क्या होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखें। देखिए ये फालतू की चीजें लिखी होती हैं, कभी कभी आंसर कोई मिल जाता है कि जैसे एक आधे क्वेश्चन आपने देखा कि पैराबोला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। पर यहां पर आपने इतना सब कुछ पढ़ा, सब बकवास, कुछ मिला ही नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, जब असली बात पता चलेगी। क्या कहा है? इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये देखो मिला क्वेश्चन आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको यहां पर क्वेश्चन बच्चों मिला है माइनस 8। फाइंड इट्स जीरोज। आपको इसके जीरोज बताने हैं। क्या बताने हैं? इसके जीरोज बताने हैं। तो भैया आओ फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 8 बन जाए 8 के ऐसे फैक्टर करिए माइनस का 2 आ जाए। सबको मालूम है कि सर 4 माइनस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8।
एक्स स्क्वायर 4x माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8, कॉमन ले लीजिएगा सर, x माइनस का 4 प्लस में 2x माइनस का 4। कभी भी आप जब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जीरोज फाइंड करने में अपना ये स्टेप जरूर चेक करें। अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो हमेशा आप सही वे पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके अलग अलग, कैसे सर अलग अलग, x की जगह कुछ और आ गया, माइनस की जगह एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, एक में प्लस 5 आ रहा है, तो समझो गलत है। दोनों सेम होने चाहिए। तो आपके क्या ब्रैकेट बने, x प्लस 2 x माइनस 4। आपसे जीरोज पूछे गए हैं तो फैक्टर नहीं पूछे, तो इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। तो जीरोज आ गए आपके, क्या क्या आ गए बच्चों, -2 और 4। यही आपका क्या है बच्चों आंसर, -2 और 4 आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। इसमें बच्चों 3-3 क्वेश्चंस गिवन है। कितने कितने गिवन है, 3-3। क्यों, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि भाई पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो 5 आते थे और एमसीक्यू होते थे उनमें। अब जो नए जमाने के क्वेश्चन आ गए, यानी आपके टाइम के क्वेश्चन आ गए, लास्ट 2 ईयर से जो आ रहे हैं, उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, 3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो भैया 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। चलिए नंबर 2 चलते हैं। केस स्टडी हमारी चल रही है 4th। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों बतानी है। चलिए कोई बात नहीं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता देंगे। चलिए जी ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम बता देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे जो जीरोज गिवन हैं वो गिवन है बच्चों कितना, -2 और 4 आ गया हमारा। चलो जी कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन भी दी हुई थी, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है बच्चों, ये कर दिया जी हमने रफ, देखिए ध्यान से। जो इक्वेशन थी बच्चों, ये हम लोग सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड में 2 पार्ट्स है ना, और वाला भी उसको भी देखेंगे। तो ये आपको इक्वेशन गिवन थी, चेक कर लीजिएगा, यही है ना, यस बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ लिया गया। सबसे पहला काम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको बच्चों मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता था सर। सर आपने बताया तो था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। -8 अपॉन 1 यानी आंसर आ गया -8। ये आपका भैया फर्स्ट पार्ट हो गया। और वाला भी तो गिवन है, क्या गिवन है, और वाले पार्ट को भी कर लेंगे। आइए और वाले पार्ट को भी कर लेंगे। और वाला पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन सामने, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल fx इक्वल टू इतना इतना गिवन है। तो भैया क्या बताने आपको, नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने हैं बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो बच्चों fx इक्वल टू जो कहा गया है वो कह रहा है बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना बच्चों 4। यही चेक करेंगे, हाँ बच्चों बिल्कुल यही है, एक्स स्क्वायर यही है बच्चों, है ना। तो बच्चों पहला काम तो इसको भैया ओपन करो होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab, तो 2 2 जा 4x और प्लस में कितना 4। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 4x 4 कितना हो जाएगा 8, ये है। अब देखो ध्यान से, आपसे नंबर ऑफ जीरो जब पूछे गए ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट का लगा देना। कौन सा लगाइएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइएगा और लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 8। एक फॉर्मूला और बता देते हैं आपको बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी तो समझो जीरोज आ जाएंगे, अगर नहीं आएगी तो जीरो नहीं आएंगे। तो चेक कर लेते हैं भाई, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8। ठीक है बच्चों, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। भैया माइनस का 16 आ गया जो कि छोटा है बच्चों किससे, जीरो से छोटा है। तो आपके जो जीरोज आएंगे क्या आएंगे, हैंस नो रियल वैल्यू बच्चों, हैंस क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर जी,
हैंस नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू नहीं, माइनस में आई है। मैंने आपको कहा अगर यही जीरो से बड़ा होगा तब जीरो हो जाएंगे। हैंस नो रियल वैल्यूज, सो नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं आएगा बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड का ये जो और वाला पार्ट था, और है ना, वो भी आपका बच्चों यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो चलिएगा करते हैं हम लोग अपना इसका लास्ट पार्ट, केस स्टडी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम बच्चों यहां पर क्या कहता है उसको देखें, आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन आपने कर लिया होगा मुझे लगता है। चलिए जी, ये हमने यहां से हटा दिया है, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट की तरफ हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट केस स्टडी लगाएंगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3, दोनों पार्ट हमारे हो चुके हैं। चलिए क्या कहता है देखिए ध्यान से, राइट द नेम ऑफ ग्राफ विद रिप्रेजेंट अबाउट द केस। भैया बार बार वही बात, बार बार वही बात, कौन सा केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार सबको मालूम है कि जो गिवन ग्राफ है वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। हेयर गिवन है ना, ग्राफ कौन सा होगा, पैराबोला, गिवन ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन चेक कर लेना क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कौन सा होगा बच्चों, सभी को पता चल गया सर, पैराबोला। कौन सा होगा, पैराबोला। फिर एक बार मैं बता दूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। 11th क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से बच्चों। फिलहाल केस स्टडी नंबर 4 हमारी कंप्लीट होती है। चलेंगे हम लोग अपनी केस स्टडी 5 पर बच्चों। देखिए आपको जितनी भी केस स्टडी थी इंपॉर्टेंट, हमने वो सभी बता दी है बच्चों। हम आ गए अपनी आज की लास्ट केस स्टडी नंबर 5 पर बच्चों, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट थी हमने वो सभी आपको बच्चों करवा दी है। देखिए केस स्टडी नंबर है हमारी ये 5 नंबर, देखेंगे क्या कहती है बच्चों। जबरदस्त केस स्टडी है हमारी बच्चों, और अब हम उसको करेंगे। आइए देखिए केस स्टडी नंबर 5 बच्चों। अभी और देखते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो और करा देंगे, फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो लास्ट होनी चाहिए आज की। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे क्वेश्चन जरा जल्दी से, क्या कहता है। क्वेश्चन लगा दिया गया, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कहा है अमित डिजाइन ए फ्लावर वेस यूजिंग ए ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन द ग्राफ। भैया जो भी इक्वेशन है वो आपको एक ग्राफ में दी हुई है बच्चों। क्या कहा क्वेश्चन में, सारा लुक्स ए ग्राफिकल, क्वेश्चन नंबर 1, सारा लुक्स अ ग्राफिकल मॉडल and make an observation, the zeros of the polynomial is at the origin, the zero of the polynomial is at the origin is the correct, if not what are the coordinate of the zero of the polynomial। तो कह रहा है अगर जीरो जो है पॉलिनोमियल में नहीं है तो फिर आखिर क्या है वो आपको यहां पर बताना है बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे कि भैया ओरिजिन तो नहीं है, आप लोग ग्राफ देख पा रहे होंगे कि ओरिजिन तो यहां पर नहीं है। तो क्या क्या है भाई, फिर तो देखो सब बच्चे ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस पर अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पर वो तो 0 आ रहा है, और वाई एक्सिस पर अगर मैं देखूं बच्चों, ध्यान से आप ग्राफ को देखेंगे तो आ रहा है कितना, -2। ठीक है, तो ठीक है भाई, ओरिजिन तो है नहीं तो आंसर ही लिख देते हैं। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या क्या है बच्चों। देखो ग्राफ ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा, ये 1 है। तो क्या लिखेंगे, 0 of the polynomial py is
नॉट एट ऑरिजन, एट ऑरिजन, एट ऑरिजन, ठीक है। पॉइंट, कोऑर्डिनेट बता दीजिए बच्चों, द कोऑर्डिनेट, ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द जीरो, ऑफ द जीरो, 0,-2 बच्चों, 0,-2, ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर जी लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नंबर 2 बच्चों, द कर्व M इज ए मिरर इमेज, बच्चों मिरर इमेज बताया गया है ऑफ पी वाई ऑन द वाई एक्सिस विच पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर्व M, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व, ये आपको बताना है। मैं आप लोगों को बच्चों मिरर इमेज थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों कि मिरर इमेज क्या होती है। देखिए ये आपको सबको मालूम है, ये हमारा बच्चों क्वाड्रेंट होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया और इधर का माइनस का एक्स एक्सिस। फर्स्ट टाइम हम लोग मिरर इमेज की बात करें, मिरर इक्वेशन की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए मिरर इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन इधर दी हुई है, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन दी हुई है x² + 4x + में 2, ये इक्वेशन, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो मिरर इमेज क्या बन जाएगी, माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 2। भाई मिरर इमेज का मतलब क्या है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए ना, तो यहां जब पॉजिटिव गिवन तो इधर नेगेटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव गिवन तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी, बात समझ गए ना। तो फिलहाल ये आपके माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। मान लीजिए मैंने इसको माइनस कर दिया, भाई मैंने क्या करा, इसको हमने माइनस लिया, तो इधर जाके कैसी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। ये आपकी होती है मिरर इमेज बोलते हैं। तो मिरर इमेज आप लोग ग्राफ में देख पा रहे होंगे बच्चों, तो लिख दीजिएगा, है ना। मिरर इमेज में क्या करते हैं हम लोग, साइन रिवर्स हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बता दूंगा साइन कैसे रिवर्स होते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है केस स्टडी का, उसका सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे बच्चों, सिंस द कर्व M is a mirror, is a mirror or image, mirror image of the curve, of the curve L, है ना। कर्व आपको L दिया हुआ है ना, हाँ जी बिल्कुल, कर्व L, ठीक है। सो all the sign आर रिवर्स्ड, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, रिवर्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। दैट इज पॉलिनोमियल, बहुत जबरदस्त बच्चों केस स्टडी है। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द कर्व M इज, क्या रिप्रेजेंट करेगी, यानी आप इसको ना रिवर्स कर दीजिए, इसके जो जीरोज हैं बच्चों, यानी जो इक्वेशन बनी हुई है। तो आप लोग एक ग्राफ देखो भाई, जो जो नेगेटिव है सबको पॉजिटिव कर दीजिए, यानी 0.25 y3, पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से लगा दिया हमने, थोड़ा बड़ा कर दिया, आप लोगों को ध्यान से दिख जाएगा वीडियो में। और 0.1 y² हो जाएगा, है ना। ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 0.3 y, और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए अपने, इसी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, 2 के बाद हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्या कहता है केस स्टडी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लीजिएगा। बहुत जबरदस्त बच्चों आप लोगों के लिए केस स्टडी हम लोगों ने यहाँ ली है, और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं लगातार। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये केस स्टडी का, और कुछ तो हमने पहले भी अपलोड करी थी, आप लोगों ने वो भी देख ली होंगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, वैसे ये चैप्टर इतना ज़्यादा आता नहीं है, कभी आ जाए तो इसलिए प्रैक्टिस तो देखो जरूरी है, आए या ना आए, है ना। चलिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आज का। कहता है सारा चेंजेस द कोएफिशिएंट ऑफ y³ इन द पॉलिनोमियल्स फॉर द कर्व L एंड M। भैया कोएफिशिएंट चेंज कर दिया उसने, चलो जी ठीक है कर दिया। हाउ डज इफ इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द फ्लोवर पॉट, क्या फ्लोवर पॉट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताना है बच्चों। इसकी भी भैया लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो वो भी कैसा हो जाएगा, डिफरेंट बन जाएगा फ्लोवर पॉट। तो लैंग्वेज लिख देते हैं, ये लिख दीजिएगा, द कर्व ऑफ फ्लोवर वेस, द कर्व
ऑफ द फ्लावर वेज, है ना, चेंज द changed when the flower pot of ये क्या था भाई, फ्लावर वे चेंज व्हेन द, देखो भाई ध्यान से है ना, व्हेन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब की चेंज करिए ना, चेंज द फ्लावर। बच्चों ये लैंग्वेज है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फ्लावर ऑफ पोट, फ्लावर ऑफ द कर्व ऑफ फ्लावर पॉट्स, कर्व ऑफ फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट। बच्चों अलग हो जाएगा ना, जब आप उसकी कोएफिशिएंट ही चेंज कर देंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट। आइएगा और वाला क्वेश्चन भी कंप्यूटर जी ने लगा दिया स्क्रीन पर, क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, अमित वांट टू डिक्रीज द मिनिमम ओपनिंग ऑफ द फ्लावर पॉट, क्या चाहता है वो इंक्रीज करना चाहता है बच्चों, विच टर्म द पॉलिनोमियल फॉर द कर्व LNM शुड बी चेंज, क्या वो चेंज करनी होगी बच्चों, क्या चेंज करना होगा, ये फर्स्ट पार्ट देखो क्या क्या करना होगा बच्चों, चेंज द पॉइंट, चेंज द पॉइंट चेंज करो, पहला तो भैया ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स वेयर पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस। और सेकंड पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिए, एल और एम के लिए क्या करना होगा, चेंज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, चेंज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना बच्चों, चेंज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वेयर कर्व L एंड M इंटरसेक्ट। ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों केस स्टडी नंबर 5, यानी पॉलिनोमियल की हमने 5 केस स्टडी बच्चों कर ली है। कोशिश हम लोगों ने हर एक चीज को कवर करने की है। फिलहाल आप लोगों को वीडियो यार कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया ना, असर्शन रीजन, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक हम लोग अलग अलग लेंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि 20 आते हैं एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है बच्चों। और मैं चाहता हूं कि 20 के 20 आप करके आए, 3 के 3 केस स्टडी करके आए, 2 के 2 आप असर्शन रीजन करके आए। इसलिए तिवारी क्लासेस को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चोरी चोरी चुपचाप आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर बहुत अच्छे लाएंगे। अगर आप चोरी करते हैं तो फिर देख लेना, आप बोलेंगे नहीं, बाकी आप समझ जाइएगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ एक कमेंट्स करके यार आप लोग जरूर बता सकते हैं कि हाँ वीडियो सही है या कुछ कमी है, कुछ और इफेक्टिव क्वेश्चंस लेने चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज को कवर करना चाहता हूँ। हर एक वीडियो में बेस की कॉन्सेप्ट और जो भी मेथड्स हैं उनके सबके बारे में बात करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे।